जो राजनीति कर रही है केंद्र सरकार SC ST OBC के साथ, महिलाओं के साथ, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाईकोर्ट में चले जाओ, 2 SC हैं, 1 ST है, OBC का 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है? कमजोर पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सरकारी वकील ने। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस बिल के समर्थन में आए हुए हैं लोग। जिसको अन्याय अत्याचार करना है, भेदभाव करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। UGC बिल को लागू करो और पुनः बहाल करो। वो घरों में घुस घुस के आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसमें SC ST OBC के लोगों को जो है गुलाम बनाया गया है। अगर भारत में 100 विश्वविद्यालय होंगे ना, 100 के 100 में स्वर्ण है। कि ये तेली का मुख जो देख लिए हैं तो आज सामान का हमारा बिक्री नहीं होता। कोड़े पे मारा जाता है, जहाँ पे जिनके कानों में शीशा पिघला दिया जाता है। सरकार वो जो है जबरदस्ती UGC में जो है ESW को घुसा दिया है। मैं हिंदू नहीं हूँ और हिंदू नहीं मानता। और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जातिगत भेदभाव नहीं सहेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू करना नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के देवीनगर चौक साइड खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि यहां पर UGC कानून को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि रैली निकाला जा रहा है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है। लागू करो लेकर आप लोग। देखिए, UGC बिल के समर्थन में SC ST OBC माइनॉरिटी महासंघ और तमाम प्रदेश के जो SC ST OBC के संगठन के लोग हैं, UGC बिल के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग निकले हैं। और आज जो है सुबह से धरना प्रदर्शन आंदोलन करके रैली के रूप में हम लोग जो है कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। क्या कुछ लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए UGC लागू करें, समर्थन करते हैं। ठीक है, हम आगे पीछे भी बात करते हैं, जानते हैं, बताएंगे क्या हो रहे हैं। आज UGC के बिल के समर्थन में रैली हो रहा है SC ST OBC समाज का और सर्व हिंदू समाज का। अब ये जो सरकार जो है कमज़ोर बिल बनवा कर जो देश में जो माहौल पैदा किया है अगला पिछड़ा का, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो राजनीति कर रही है केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग के साथ, SC ST OBC के साथ, महिलाओं के साथ, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कमज़ोर पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सरकारी वकील ने, इसलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ। हमारी मांग है कि इसको पुनः मजबूती के साथ इसको बना के लागू किया जाए, ताकि देश में समता और इक्वलिटी बनी रहे। तो पहले भी तो बिल मतलब पहले भी तो कई ऐसे जो चलता है, आप लोगों को मिलता है आरक्षण, उसमें संतुष्ट नहीं है क्या? अभी तक SC ST के लिए नियम था, लेकिन उसमें सिर्फ एक सदस्यीय कमेटी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस बिल में 6-7 लोगों की कमेटी होगी और इसमें एक निर्धारित तिथि में इस पर कार्रवाई करना होगा। इसलिए इसका कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या बिल लागू होगा तो क्या बाकी समाज लोग जो उनको लागू हो रहा है, जो वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोग के खिलाफ सही है? नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, जिसको अन्याय अत्याचार करना है, भेदभाव करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जिसको अन्याय अत्याचार भेदभाव नहीं करना है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अपना परिचय दीजिए। मैं श्याम मूरत कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया समाज। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भैया लोग से बातचीत करेंगे, जानेंगे, बताएंगे भैया क्या कुछ मुद्दे लेकर आज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में UGC का बिल जो लाया गया था, उसको कहीं ना कहीं ये जो
मौजूदा सरकार है ये उस बिल के पक्ष में जानबूझकर वो अपना पक्ष नहीं रख पाई कि उस बिल को स्टे मिल गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज ST SC OBC के हक और अधिकार के लिए ये कानून आया था, तो वो उस कानून को वैसे ही जैसे कानून को लाया गया था वैसे ही संपूर्ण तरीके से उस कानून को लागू कर बहुजन समाज के साथ में एक न्यायप्रिय प्रदर्शन किया जाए, जिसको हम स्वागत करते हैं। और आगे भी कोर्ट में चल रहा है क्या मामला ये? अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बिल स्टे है और 19 तारीख को आने वाली 19 तारीख को उस बिल पे सुनवाई होनी है। तो स्टे आने से पहले आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? स्टे मिल चुका है, नहीं स्टे आ गया उसके बाद ही प्रदर्शन करें, मतलब कोर्ट में मामला है तो मतलब बिल का तो आगे कुछ हो ही सकता है ना। हम ये प्रदर्शन किसी का विरोध पे नहीं है, ये प्रदर्शन हमारे बिल के समर्थन में है। अच्छा, किसी का भी विरोध ना उच्च न्यायालय का भी विरोध हम नहीं कर रहे, हम किसी जाति विशेष का भी विरोध नहीं कर रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस बिल के समर्थन में आए हुए हैं लोग। अपना परिचय दे देंगे। आदर्श नागवंशी, बिलासपुर भी मार्ग। ये यूजीसी बिल के लिए जो स्टे ले आए थे ना, केंद्र सरकार यूजीसी बिल लागू किया था जनवरी में, उसके खिलाफ जाके कुछ जो स्वर्ण हिंदूवादी मानसिकता लोग ना स्टे ले आए हैं। तो हमारा मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यूजीसी बिल को लागू करो और पुनः बहाल करो विश्वविद्यालय में सारी चीजें। कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, स्टे लेके आ गए हैं, तो हम स्टे से कि सुप्रीम कोर्ट को हम इतने सारे बयान को देखे हैं जो केंद्र के अधीन काम करते हैं। केंद्र जहाँ भी उनका वो आदेश है देखे हैं। आप पिछले कुछ दिन के उसको जजमेंट को देखोगे, जैसे हेमंत मिश्रा शर्मा वाला हो गया, वो देखोगे आप उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोई आदिवासी मणिपुर वाला हो गया, उसमें अपन अभी तक वो नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं यूजीसी बिल के लिए उनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत लागू करने के लिए स्टे को हटाना चाहिए। कौन से समाज के लोग आज पूरा धरना निकाले? ये जो समाज है इसमें ST SC OBC और माइनॉरिटी सारे समाज के समर्थन से ये महासभा हुआ है। तो जैसे जनरल कैटेगरी भी सर्व समाज लोग भी निकाले थे कि यूजीसी बिल पास नहीं होना चाहिए। हाँ, उसी के विरोध में जो स्वर्ण समाज वाले लोग निकाले थे, जनरल वाले लोग जो, उन्हीं के विरोध में ST SC OBC माइनॉरिटी और मसीह ये समाज मिल के यूजीसी के समर्थन में महासभा निकाले हैं। तो पहले भी तो ST SC और इन लोग को आरक्षण मिलता है, इन लोग को पहले से ही। देखो आरक्षण मिलता है, लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जाओगे ना तो आरक्षण देखोगे, आरक्षण आप किसको कहोगे? आरक्षण ना कि ये खाना पूर्ति नहीं है, आरक्षण उन वंचित समाज के लिए है जो बहुत पिछड़े हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे एजुकेशनल हो, उनके लिए। आप अगर किसी भी यूजीसी जाओगे, JNU का देख लो, मेडिकल कॉलेजों में देख लो, आज अगर कोई PhD नहीं कर पा रहे हैं, कुलपति देख लो, आप न्यायपालिका देख लो, आरक्षण कहाँ पे लागू हुआ है? अगर आरक्षण प्रणाली में रोस्टर में जाओगे ना तो नहीं होगा। अभी हम लेटेस्ट उदाहरण ले रहे थे, भूपेश बघेल के सरकार में ना 28% आरक्षण लागू किया था OBC के लिए, उसको कुछ लोग जाके हटा दिए, अभी OBC का फिर से वापस चले गया 16%। इस प्रकार ना हर जगह ये जो बोलते हैं कि लागू है, आरक्षण मिलता है, ऐसा होता नहीं है। आप विभागवार चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, विश्वविद्यालय चले जाओ, अगर भारत में 100 विश्वविद्यालय होंगे ना, 100 के 100 में स्वर्ण है। स्वर्ण, लेकिन जो आरक्षण सबको मिलता है वहाँ नहीं। आप HOD की बात करो, कुलपति, अभी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप यहाँ का जब से गठन हुआ उसका, तब से आप कुलपति में देखिएगा सिर्फ स्वर्ण समाज है। क्या अदर लोग पढ़ने लिखे नहीं है? काबिलियत में बने हैं क्या वो? तो नहीं, ऐसे काबिलियत कैसे हो गया था? अच्छा, अब वही लोग जिसको पढ़ाते हैं उनमें काबिलियत नहीं रहेगा? मतलब आप मेरे को ABCD पढ़ाओगे तो क्या आप मेरे में ABCD पढ़ने काबिल नहीं रहेगा? जो उस काबिल है एग्जाम देके, हाँ वही बात है। जैसे न्यायपालिका में चले जाओ, आप चपरासी के लिए एग्जाम भराते हो, एग्जाम होता है, तो हम चाहते हैं कि जज में क्यों नहीं होता? जज तो डायरेक्ट नियुक्ति होता है, क्यों होता है? उसके लिए भी एग्जाम होता है? नहीं होता। जज के लिए भी एग्जाम होता है, सिविल जज के लिए। वो सिविल नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जज की बात नहीं कर रहे हैं। इनका नहीं, ये तो सिविल चलेगा, हाई कोर्ट भी चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं चलता, जबकि नियम के तहत हर जगह लागू होना चाहिए। भैया आप कौन से कास्ट के
गया तो ओबीसी, ठीक है, तो भैया ओबीसी के लिए वो रहेगा ना, थोड़ा सा हमदर्दी रखेगा ना। आप मेरे को बोलोगे, मैं थोड़ी रखूंगा आपके लिए हमदर्दी, मैं तो अपने लिए रखूंगा ना। ये वही प्रकार है, इसीलिए बोल रहे हैं सब में लागू होना चाहिए। ठीक है, हमने परीक्षा सबसे ज्यादा तो अत्याचार ओबीसी वाले ऊपर में होता है। आज आप ओबीसी देख लो, हाई कोर्ट में चले जाओ, 2 एससी हैं, 1 एसटी है, ओबीसी का 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है जज? क्या है ओबीसी में काबिलियत नहीं है? क्यों नहीं है? पढ़ाई जो करेगा उसका भी काबिलियत रहेगा। वही बात है, पढ़ाई होता है, आप इसको देखिएगा हर जगह यही होता है। जैसे कन्हैया कुमार ले लो, लक्ष्मण यादव को देख लो, लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? आवाज उठाता था वो ओबीसी के लिए। वही है, यूजीसी कानून को रोकने का अधिकार यही है कि ओबीसीओ को खासकर वहाँ तक जाने के लिए रोकने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में किसकी जनसंख्या ज्यादा है? ओबीसी एसटी एससी सबकी। ओबीसी की। हाँ, तो सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए देश में? ओबीसी को बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी को होना चाहिए ना। अगर जज, तो आप बोलेंगे, मैं कहाँ बोलूँगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं नियम की बात कर रहा हूँ। नियम अगर 100 नियम तो ऐसा नहीं है ना भैया, नियम कैसे बोल दोगे कि ओबीसी की होना चाहिए? नहीं, आप समझे नहीं मेरी बातों को। मान लो जाए जनसंख्या 50 जनसंख्या ओबीसी के हैं, 50 में एसटी एससी, 50 में एसटी एससी माइनॉरिटी और जनरल, ठीक है। अब क्या क्वालिटी है कि जनरल वाले लोग ही काबिलियत वाले होते हैं, ओबीसी नहीं रहेगा। पढ़ेंगे तो सब एक ही स्कूल में ना, जाएंगे तो सब एक ही ना, एक ही मैडम सबको पढ़ाएंगे ना। दिमाग तो सबका अलग अलग रहता है ना। नहीं रहता, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही बोल रहा हूँ आपको। मैं भी अमन सिंह ठाकुर लिखता हूँ। हाँ। मेरा क्लास में कम नंबर आता था, हाँ। लेकिन मैं अच्छी ही पढ़ाई करता था ना, बाकी लोग अच्छी करता था। आप समझ, और बाकी लोग भी रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, उन लोग भी रहते थे। नहीं, उन लोग कई मेरे दोस्त है जब भी जनरल कैटेगरी है, उन लोग का भी अच्छा नंबर आता है। वही बोल रहा हूँ। अब मेरी बात आप समझ गए, सबका दिमाग के ऊपर रहता अब देखो, अब यहाँ तक आए, फिर आप अगर 100 में 100 नंबर लेकर आ गए, फिर इसमें एक और प्रणाली होता है, वो इंटरव्यू, वहाँ जाके काट देते हैं। ठीक है, अभी परिचय दे देंगे अपना। मेरा नाम पिंटू खांडे है, भीम आर्मी कार्यकर्ता बिलासपुर। आप बताएंगे क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? अभी हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में आए हुए हैं और पूरे भारत में एक संगठित गिरोह चल रहा है जो यूजीसी बिल के विरोध में काम कर रहा है। वे जगह जगह अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जातिगत हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं पे धर्म, कभी लिंग के आधार पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि लोग, ये जो संगठित गिरोह है, वो घरों में घुस के आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस देश में मनुवादी फासिस्ट मनुस्मृति का शासन लागू हो जाए और वो हिंदू राष्ट्र जिसमें महिलाओं को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो है गुलाम बनाया गया है, उन्हें पकड़ के कोड़े पे मारा जाता है, जहाँ पे जिनके कानों में शीशा पिघला दिया जाता है। ऐसा वो हिंदू राष्ट्र की चाहत रख रहे हैं। तो पहले ये तो सब पहले तो था, नहीं होता ये जाति का आरक्षण तो आया था इसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आरक्षण जो है, आरक्षण अस्पृश्यता निवारण कानून के अंतर्गत आया था, जो वर्षों से जो एससी एसटी ओबीसी के साथ में न्याय अत्याचार होता रहा है। जैसे मैं इसके पहले आपको बताया था कि जो इनके कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, जिनको वेद पुराण को सुनने नहीं दिया जाता था, वो ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा से बहुत बाहर थे, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। और अभी आप बोले हैं कि ये आरक्षण है, तो आरक्षण ऐसा नहीं है। आरक्षण में भी अभी जो है, आप एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अभी पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं, उनको आप शहर में जाके, पूरे शहर में, आप बिलासपुर है, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप शहर में जाके घूम के देख लीजिए, तो उनके जो बच्चे हैं उनको रूम किराया नहीं दिया जाता। ये आप ऐसे बच्चों से पूछ सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी वजह से जो एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित आज भी हो रहे हैं। और ये जो मनुस्मृति के चाहत रखने वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि ये जो एससी एसटी ओबीसी के जो लड़के हैं वो शिक्षा ग्रहण न कर सके। मतलब जाति देख के कोई किराया नहीं देता, बोलना चाह रहे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ये हो रहा है। साथ हुआ है? बिल्कुल ऐसे हो रहा है। मैं अपने स्वयं के साथ अभी 2 दिन पहले मैं जो नवापारा गया हुआ था, अभी पिछले समय में जो मैं यहाँ पे रूम के ग्राम बिलासपुर में रहता था, अभी जब वहाँ गया तो बोले कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया, और नाम बताने के बाद में उन्होंने बोला आप कौन से वर्ग से आते हैं, तो मैं बोला आप चाहते क्या है, तो वो बोले मैं जाति जानना चाहती हूँ, महिला थी वो, तो मैं बोला मैं सतनामी से हूँ और
तो बोले वो कि SC कास्ट के लोगों के लिए यहाँ पे रूम किराया नहीं दिया जाता। आप बोल रहे हैं कि की घटना है ये नवापारा, बिलासपुर नवापारा की घटना है। ये 2 दिन पहले की घटना है, ज़्यादा दिन का नहीं। ये जो है 25 तारीख की घटना है और मेरे साथ स्वयं के साथ हुआ है। और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि भैया कहीं पे हमको रूम किराया दिला दो। ऐसे बहुत से बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही हो रहा है और वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। UGC भी लाने से ये जो जातिगत अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग UGC के विरोध में काम कर रहे हैं। पहले भी तो आरक्षण है पहले से। देखिए आरक्षण एक सीमित दायरा है। आरक्षण से भी हमको आगे जाने की जरूरत है। जब आरक्षण पूरी तरह लागू हो जाएगा, अम्बेडकर साहब ने ऐसे में जो जाति है उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए समझ लीजिए दोनों जाति, एक मिनट, स्वर्ण समाज का कहना है। मैं बता रहा हूँ इस पर। ये जो है जातिगत अत्याचार अलग है और जो ESW जो कोटा आया हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ये वो जो आर्थिक आधार पे आया हुआ है और ESW है, ये जातिगत दुर्व्यवहार के चक्कर इसमें इसको लाया गया है। दोनों चीज़ों को आपको डिफाइन करना है। लेकिन सरकार की मंशा गलत है। सरकार वो जो है ज़बरदस्ती UGC में जो है ESW को घुसा दिया है और वो चाह रहे हैं। आप किसी भी सवर्ण जो लोग हैं उनके साथ बोल दीजिए कि यहाँ पे उनको ये बोला जाता है, ब्राह्मणों को पंडित बोला जाता है, पंडित से उसको अभिवादन किया जाता है, ठाकुरों को ठाकुर साहब के नाम से अभिवादन किया जाता है। किसी आप दलित, SC ST OBC जो जैसे कोई कुर्मी है तो कुर्मी साहब बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। कि तेली को बोला जाता है कि ये तेली का मुख जो देख लिए हैं तो आज सामान का हमारा बिक्री नहीं होता। और नई जाति को बोला जाता है वहाँ पे कि ये नई जो है छत्तीसगढ़ी में ऐसा बोला जाता है कि लपर लपर मारते छेरिया जैसे। तो इनका जो व्यवहार है वो इनके लिए जो OBC के लोग हैं इनके लिए अलग अलग जो है कहावतें बनाई गई है। जो कथावाची का साहू थी उनके साथ भी यही कि उनको मैं ऐसे शब्दों को जो है यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे उनके साथ में उनको बोला गया। तो अभी आप नारा लगा रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, आप हिंदू से अलग मानते हैं अपने को? नहीं, मैं तो फिलहाल सतनाम धर्मी हूँ, सतनाम धर्म ग्रहण कर दिया हूँ। सतनाम वाले के हिंदू नहीं मानते अपने? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ और हिंदू नहीं मानता। और जो ये इस आंदोलन में आए हुए हैं वो जो हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति के चाहत रखने वाले हैं उससे अलग है। मानवतावादी हिंदू यहाँ हैं। जो हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति का जो नियम कानून चलाने वाले लोग नहीं है, जातिवादी धर्मवाद को लेके नहीं, मानवतावादी जो अम्बेडकरी संविधान को मानते हैं, जो समानता को मानते हैं, जो न्याय को मानते हैं, ऐसे हिंदू हम सब एक साथ आए हुए हैं। और जो मनुस्मृति का जो शासन है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते। अपना परिचय दे देंगे। मैं वीरेंद्र भारद्वाज, गुरु घासीदास सेवादास संघ, और आज UGC बिल के समर्थन में आया हूँ। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा